अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं टेकहोज। यार जब से व्हाट्सएप ने नोटिफिकेशंस को सेंड करना स्टार्ट किया, नई पॉलिसी के लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैनिक सा पाया जा रहा है। इंटरनेट के ऊपर हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है और एक परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है कि व्हाट्सएप ने पता नहीं कोई यूनिक काम कर दिया है। आप लोगों को अब व्हाट्सएप को छोड़कर किसी और चीज़ के ऊपर स्विच हो जाना चाहिए। व्हाट्सएप अब इस काबिल नहीं रहा कि आप लोग व्हाट्सएप को यूज़ करो। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप ने कोई इतना कोई बुरा काम नहीं कर दिया, इतनी कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप लोग व्हाट्सएप को छोड़कर किसी और के ऊपर स्विच होना स्टार्ट कर दें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी तौर पर देखिएगा ताकि आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह समझ आ सकें। अगर हम लोग लिस्ट के ऊपर नज़र डालते हैं कि व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी आई है, इसके अंदर कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक यही चीज़ है कि जितना भी डाटा होगा हमारा व्हाट्सएप के रिलेटेड या फिर हमारा पर्सनल जो डाटा है वो व्हाट्सएप फेसबुक को शेयर करेगा। अब आप लोगों को एक मैं बात बता दूं कि जो व्हाट्सएप है इसका जो मालिक है वो फेसबुक ही है। इसके अलावा जो हमें इंस्टाग्राम मिलता है या फिर अगर हम बात करते हैं फेसबुक मैसेंजर की, तो इन सारी कंपनी, इन सारी ऐप्स का जो मालिक है वो फेसबुक ही है। तो फेसबुक अपनी ही एक चीज़ से डाटा ले रहा है। अगर हम लोग लिस्ट के ऊपर नज़र डालते हैं तो इसके अंदर लोकेशन का डाटा, आईपी एड्रेस है, फ़ोन मॉडल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैटरी का लेवल है, सिग्नल की स्ट्रेंथ है, ब्राउज़र है, मोबाइल नेटवर्क है, आईएसपी है, लैंग्वेज है, टाइम जोन है और उसके अलावा हमारी जो IMEI की डिटेल है वो व्हाट्सएप से फेसबुक लेगा। फेसबुक ने क्या करना है कि इस सारे डाटे को आगे देना है एडवर्टाइजर्स को। अब देखें, दुनिया के अंदर इस वक्त आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप लोग सारे के सारे इंटरनेट को ख़त्म करके, शट डाउन करके अपने मोबाइल को पानी के अंदर फेंक दें या फिर आग लगाकर आप लोग जंगल के अंदर चले जाएं। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि यूट्यूब के पास, गूगल के पास आपका जितना भी डाटा, अगर हम लोग इस लिस्ट की बात कर लेते हैं तो सारा का सारा वो मौजूद है। अगर हम बात करते हैं फेसबुक की, तो आप लोगों ने अगर फेसबुक को कभी भी यूज़ किया, आप लोगों की फेसबुक के ऊपर आईडी है, तो इसका मतलब ये है कि फेसबुक के ऊपर इस लिस्ट में से जो 80% डाटा वो ऑलरेडी मौजूद है। और अगर हम लोग आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर के जो व्हाट्सएप का डाटा शेयर किया जाएगा फेसबुक के साथ, उसका क्या फ़ायदा होगा फेसबुक को। तो देखें, एक ही काम फेसबुक ने करना है कि आपका डाटा एडवर्टाइजर्स को सेल करना है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें से एक तो लोकेशन है और दूसरी है आपकी चैट, कि आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर किसी से भी बात करते हो तो आप लोग क्या बात करते हो। अगर आप लोग किसी को कॉल कर रहे हो तो आप लोग कौन से वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो। अगर आप लोग मैसेज कर रहे हो किसी को तो आपकी चैट के अंदर आप लोग किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो लोकेशन जो एडवर्टाइज़र होता है वो इस तरह यूज़ करता है कि आप लोग फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर हो, तो लाहौर के अंदर जितने भी एडवर्टाइज़र हैं, कोई नई चीज़ आती है, कोई नया रेस्टोरेंट ओपन होता है, तो वो सिर्फ एड्स दिखाएंगे लाहौर के लोगों की, ताकि उसी एरिया के अंदर उसके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे एरिया के अंदर यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो उस रेस्टोरेंट को अब क्या जरूरत पड़ी है कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जाकर अपनी ऐड को रन करे। व्हाट्सएप उनको डाटा प्रोवाइड करेगा कि इस एरिया के अंदर ये लोग हैं, उनको ही वो लोग सिर्फ एड्स को शो अप करवाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चैट की कि हम लोग जो बात करें आपस में उसको किस तरह यूज़ किया जाएगा, तो देखें, आप लोग अगर वॉइस कॉल कर रहे हो या फिर आप लोग चैट कर रहे हो तो आप लोग जो भी वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हो उनको स्कैन किया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो कि ईद आ रही है, तो व्हाट्सएप क्या करेगा, ईद के रिलेटेड जो एड्स होंगी, ईद के रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, फॉर एग्जांपल एक कुर्ता वाली शॉप है, उस कुर्ता वाली शॉप की जो ऐड होगी वो आप लोगों को दिखाएगा, क्योंकि ईद आ रही है, मे बी आप लोगों ने शॉपिंग करनी है, तो आप लोग उस कुर्ता वाली ऐड को जब देखोगे तो आप लोगों के जो चांसेस हैं चीज़ को बाय करने के वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। फ्यूचर के अंदर आपको पता है कि एड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अब ये लोग ये कर रहे हैं कि जो एड्स हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो कि हो सकता है कि उस चीज़ को बाय कर लें। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, हमसे ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेस क्यों मांगी जा रही है, हमारा जो मोबाइल मॉडल है उसको क्यों पूछा जा रहा है, तो देखें, आप लोग आईफोन को यूज़ कर रहे हो, आपको भी ऐड नज़र आती है जो कि आईफोन के केसेस की है, तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने आपके मॉडल नंबर से डाटा को लिया। अगर आप एंड्रॉयड का फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो आपको आईफोन के केस की ऐड क्यों दिखाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हम लोग नेटवर्क कौन सा यूज़ करें, हम लोग जोन को यूज़ करें, मैं जोन को यूज़ कर रहा हूँ, आप टेल
टेलीनॉर को यूज़ करो तो मुझे जो ऐड दिखाई जाएगी वो जोंक की ही दिखाई जाएगी, मुझे टेलीनॉर की ऐड नहीं दिखाई जाएगी। एट द एंड इन लोगों ने हमें एड्स को ही दिखाना है। आप लोग अगर एड से बचना चाह रहे हो तो आप लोगों के लिए सिर्फ यही ऑप्शन है कि आप लोग फिर जाकर पहाड़ों में जंगलों में चले जाएं, क्योंकि अगर आप लोग टीवी की बात करते हो टीवी के ऊपर आप लोगों को एड्स नजर आ रही होती हैं, फेसबुक के ऊपर ऐड नजर आ रही होती हैं, यूट्यूब के ऊपर ऐड नजर आ रही होती हैं, हर जगह के ऊपर ऐड नजर आ रही होती हैं। तो बेसिकली हमारा डाटा इन शॉर्ट इसलिए यूज होगा। आप लोगों को टेंशन लेने की किसी किस्म की कोई भी जरूरत नहीं है। एक काम इन्होंने गलत यही किया कि व्हाट्सएप के अंदर एड्स को लेके आ गए, क्योंकि हमारे लिए जो व्हाट्सएप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो मेन बेसिक कम्युनिकेशन होती है वो व्हाट्सएप के ऊपर ही होती है। तो हमारे लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि व्हाट्सएप के ऊपर अब एड्स आएंगी ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पर्सनली तौर पर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि अब यार अजीब तमाशा ये लोग लगाएंगे कि व्हाट्सएप के अंदर भी एड्स को शॉप वगैरह करवा लेंगे। इसके अलावा जहाँ तक बात है कि आप लोगों को किसी और अल्टरनेट के ऊपर चले जाना चाहिए। आप लोग व्हाट्सएप को छोड़कर किसी और ऐप को डाउनलोड कर लो, तो भाई जब आप लोग किसी दूसरे ऐप के ऊपर जाओगे तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो आपका जो डाटा है दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि व्हाट्सएप ने जो पूरी एक लिस्ट दे दी है उसको लेके लोगों को थोड़ी सी उलझन हो रही है। मुझे पर्सनली तौर पर उलझन हो रही है कि भाई मेरा जो IP एड्रेस है, जो IMEI नंबर है वो क्यों किसी के पास जा रहा है। लेकिन भाई फ्यूचर यही है, ऑनलाइन जो मार्केटिंग है ये इसी तरह चलते हैं। आप लोग खुद इमेजिन करो कि अगर व्हाट्सएप 2 अरब से ज़्यादा लोगों को मैनेज कर रहा है तो क्या उन लोगों ने इसके रिलेटेड कोई रेवेन्यू अर्न नहीं करना। और मुझे ये लगता है कि अभी जो फेसबुक एग्रेसिवली ज़्यादा आ रहा है इसके पीछे एप्पल का भी थोड़ा सा कसूर है, क्योंकि एप्पल अपने जो यूज़र्स हैं उनका डाटा भाई किसी को नहीं देता, वो काफ़ी हद तक इसको सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही है फेसबुक की और एप्पल की, क्योंकि अभी रिसेंटली जो iOS 14 के अंदर अपडेट आई थी उसको लेके जो एप्पल है उसने अपने यूज़र्स का जो डाटा फेसबुक को देने से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है। और फेसबुक का पूरा जो दारोमदार है वो एड्स के ऊपर ही है। तो इन फ्यूचर अगर आप लोगों को फेसबुक को यूज़ करना है, इंस्टाग्राम को यूज़ करना है या फिर व्हाट्सएप को यूज़ करना है तो भाई आप लोगों को एड्स देखनी ही पड़ेंगी। आप लोग कहीं और जाएंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को एड्स देखनी पड़ेंगी। फेसबुक के अंदर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि फेसबुक अब एक स्टेबल प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है। आप लोग फेसबुक के ग्रुप को छोड़कर कहीं और जाने की कोशिश करोगे भी तो आप लोग नहीं जा सकते। अगर आप लोग चले भी जाते हो जो नया नेटवर्क है वो पता नहीं किस तरह काम करता है, उसको रेगुलेट किया भी जाता है या फिर नहीं किया जाता। फेसबुक तो चलो एक वेल नोन कंपनी है, इसके बारे में जो चीज़ें होती हैं वो किसी ना किसी तरीके के साथ सामने आ ही जाती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। मे भी आप लोगों के लिए जो बातें थोड़ी सी कम्प्लेक्स हों, लेकिन टेंशन लेने की भाई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर रहना तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों को शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड रिटर्न बैक तो कोई चीज़ करनी पड़ेगी। आप लोग फ्री में तो नहीं फेसबुक को यूज़ करते, ना ही फ्री में आप लोगों को अब व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए मिलेगा। तो हम लोग यही प्राइस है जो कि पे करें, जो कि हमारा डाटा, और एट द एंड हमें भी यूज़फुल एड्स ही नज़र आएंगी। आप लोगों को जो चीज़ चाहिए होगी फ्यूचर के अंदर आप लोगों को टारगेट करके वही ऐड दिखाई जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि हमारे लिए थोड़ी सी एक अच्छी न्यूज़ भी है। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को बातों की समझ आ गई है या फिर नहीं आई। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।